Assalamu alaikum students, hope you all will find and enjoying good health. In the pandemic situation, you must have to stay home and to save life. Now we are going to discuss our pre-9 lecture of English. I am your teacher from American Islamic School. Now we are going to discuss our chapter number 1. जैसे कि हम लोगों ने previous lecture में 5 पैराग्राफ तक ट्रांसलेशन कर ली हुई है. नेक्स्ट जो हमारा है द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड, उसका हम पैराग्राफ नंबर 6 से आज ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. The revolution of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul ﷺ had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. पैगाम रब्बानी की आमद शुरू हो चुकी थी कि अगले 30 साल तक जारी रही और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत और नस्ल इंसानी की वहदत की जो ज़ाब्ता ईमान जो ऐलान था उसको ऐलान के लिए इकट्ठे खड़े हुए थे. His mission was to destroy the nexus of the superstitious, ignorance and the disbelief, and set up a noble conception of the life and led mankind to the light of the faith and the divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक मिशन था वो ये था कि वो जो है वो जो अहम जो परस्ती है उसको, जहालियत को और जो बेयकीनी है हिंदुओं को, जो हिंदुओं की तरफ से जो बेयकीनी आ रही है या फिर जो लोगों के दरमियान में जो मुसलमान हैं उनको जो बेयकीनी और वो जहालत का जो शिकार हुए हैं उन पर काबू पा लें और उनकी ज़िंदगी का जो आला जो एक वक़ार था या जो उनका आला एक ज़र्फ़ था उनका ये था कि वो उन लोगों के दरमियान में से जो है वो जहालत के अंधेरे को दूर कर दें और मुसलमानों को ईमान की रोशनी से सरशार करें और उन्हें इंसानियत को ईमानी और रज़ाए इलाही के रहनुमाई करें. यानी कि अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है उससे इंसानों को उजागर करें और जो लोग जहालत के अंधेरे में डूबे हुए हैं उनको क्या करें, ईमान की रोशनी से सरशार करें. ये उनका क्या था, असल मकसद था. Since the belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul ﷺ and his followers. चूँकि ये क़ीदा माशरे में इनकी तसल्लुत के ख़तरा पैदा कर रहा था, कुफ़ारी अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके जो पैरोकार थे उन पर क्या क्या दबाव डालना शुरू कर दिया था. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों पर और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था. वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नस्बुल ऐन से दस्तबरदार हो जाएं, यानी वो दस्तबरदार हो जाए और क्या करे, बुत परस्ती जो थी मतलब कि जो हिंदू का जो मज़हब था उसको इख्तियार कर लें. On one occasion they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam kind and caring uncle Abu Talib. एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले जो चचा थे हज़रत अबू तालिब, उनके पास एक वफ्द भेजा जो कि उन्होंने आगे उनको बताया. They told him to restrain the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम from preaching Allah Almighty message or face their enmity. उसके बाद उन्होंने जो अपना ख्याल जो था वो लेके गए थे अपने उनके चचा के पास जो हज़रत अबू तालिब थे. उनको उन्होंने बताया था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहें कि वो इस्लाम से दस्तबरदार हो जाएं, उनको वक्फ़ कर दें और क्या करें, वो हमारा जो है बुत परस्ती उसको इख्तियार कर लें. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कादिर मुतलक के पैगाम की जो तबलीग से बाज रहें और जो या दावत का जो उनका सामना करें या ख़ुद को अपने पेचीदा सूरत हाल की हालत में पाए हुए उनसे पीछे हट जाए और वो क्या करें, इस्लाम को छोड़कर बुत परस्ती को इख्तियार कर ले. और जो उनके जितने भी पैरोकार थे उनको भी उन्होंने यही कहा था कि अगर वो उस पर करेंगे तो हम उनको इस तरह से क्या करेंगे, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. Finding himself in the dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam recommended with these memorable words, "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in the left hand, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth of the parish in the attempt."
अब जी इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने जब नबी पाक सल्लम से ये कहा कि आप दस्तबरदार हो जाएं और क्या करें, बुत परस्ती को इख्तियार कर लें, उन्होंने क्या किया कि ये बात जाके हज़रत अबू तालिब को बताई, जो कि आप सल्लम के खैर ख्वाह थे। उन्होंने उनको कहा कि आप नबी पाक सल्लम को इस चीज़ से बात करने के वो यहाँ से पीछे हट जाए, लेकिन नबी पाक सल्लम इस बात से पीछे ना हटे। उन्होंने क्या किया, सूरत हाल की जो मद्देनज़र उसको देखते हुए उन्होंने अपने बेशते को बुलाया और आप सल्लम पर जो सूरत हाल की वजाहत की। नबी पाक सल्लम ने इस यादगार अल्फाज में जो जवाब दिया था वो ये है, मेरे प्यारे चचा, आज अगर वो सूरज मेरे दाएं हाथ में रख दे और जो चांद है उसको मेरे बाएं हाथ में रख दे, फिर भी मैं खुदा की वहदानियत के ज़ाब्ते ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। यानी कि मैं अल्लाह ताला को जो पैगाम रसानी है, अगर वो मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में अगर चांद भी रख देना, तब भी मैं अल्लाह ताला के पैगाम रसानी से बाज नहीं आऊँगा। मैं लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम ज़रूर पहुँचाऊँगा। ज़मीन पर अकीदा बरहक को कायम करूँगा या इसको कोशिश में तबाह हो जाऊँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस अल्लाह ताला के पैगाम रसानी से हरगिज़ बाज नहीं आऊँगा, मैं लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाऊँगा। इसके लिए मुझे बेशक वो कोई भी कोशिश करनी पड़े, तो अगर उस कोशिश की बना पर अगर मैं तबाह भी हो जाऊँगा, तब भी मैं इस्लाम की तबलीग करने से बाज नहीं आऊँगा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद द नेफ्यूज़ फेम डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा है जान है, वो अपने भतीजे के इस अज़म जो एक वो है अज़म प्रस्ती से और एक अज़म जो उनका अकीदा था उससे वो इतने मुतासिर हुए और उनका जवाब देकर उनके दिल में बहुत अच्छी जो एक जगह थी वो उनकी इज़्ज़त और ज़्यादा भर गई। उन्होंने आगे से उनको क्या कहा, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो टू द वे नॉन विल डेयर टच देयर आई शैल नेवर फॉरसेक थी। अब उन्होंने कहा है, मेरे भाई के बेटे अपने रास्ते पर गामजन रहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी हाथ लगाने से ज़रूरत नहीं कर सकता, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन कह रहा है, ये हज़रत अबू तालिब कह रहे हैं, ठीक है, जो ये हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल हैं वो उनको कह रहे हैं। एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैज़ चूज़न फॉर हिम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पे गए जो कि अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद की थी या जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चुनी थी। Imbued with the divine guidance and firm resolve that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam encountered all the challenges with grace and the dignity. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने in no time and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did go the way Allah Almighty has chosen for him, imbued with the divine guidance and firm resolve that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam encountered all the challenges with the grace and the dignity. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and the worldly domains. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने नूह इंसानियत के लिए किया था, चले गए। अल्लाह ताला की रहनुमाई और अज़म सिमत से सरशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला खुश असलूबी और बावकार तर्ज़ अमल से किया, और कुछ अरसे में ही रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसान को बुलंदतरीन जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की जो सतह थी ना, उस पर सरशार और सरफराज कर दिया। He was also a driving force behind the Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history, in the words of the Mitchell Hard, a great historian. आप सल्लल्लाहु ने अरबों के फतूहात की पश्त पर एक महरक जो फतूत थे, वो इंसानी माशरे पर कभी ना ख़त्म होने वाले तासुर को वजूद में लाई है। इस पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ में हर जगह सबसे ज़्यादा बाअस शख्सियत माने जाते थे। अजीम तरीक़दान मोइल हैरिट जो थे, उनके अल्फाज कुछ ऐसे हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in the proliferating with the new faith and establishing the religious practice. In fact, as a divine force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all the time. The Arab conquest of all the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day.
दर हकीकत अरबों की फतूहात के पेश पर महर क़ुव्वत होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ज़माने के बाअसर सियासी रहनुमाई के सिर्फ में अज़ीमुल शान रुतबा दिया जा सकता है। अरबों की 7वीं सदी की जो फतूहात आज तक इंसानी तारीख़ में अपना एक अहम किरदार जारी रखे हुए है। Paragraph number 10, which is our last paragraph. Such a transformation of man and society owes to the Rasul ﷺ deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of the creature. ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह कादिर मुतलक पर पुख्ता ईमान इंसानियत के लिए मोहब्बत और आप सल्लम के अज़ीमुल शान सीरत के मरहूने मिन्नत है। Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisha said, his morals and the character are an embodiment of the Holy Quran. The final word about the savior of the mankind in the Holy Quran is, Nabi, surely we have sent you as the witness, as a bearer of the good news, as a warner, and as the one inviting to Allah by his permission, and as a light giving torch. आप सल्लल्लाहु की जो हयात मुबारका है वो तलकीद के लिए मुकम्मल नमूना है। यानी हमारी ज़िंदगी में जितने भी हमारे शोबे हैं उन पे अमली तौर पर हम अगर अमल करना चाहते हैं और हम अच्छी एक जो रहनुमाई चाहते हैं वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हासिल हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुस्न और सीरत कुरान के ज़िंदा मिसाल है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है ना वो कुरान पाक की एक ज़िंदा मिसाल है। नू इंसानियत की निजात और हिंदू के बारे में आखिरी अल्फाज कुरान पाक में ये है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। यानी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा है ताकि वो नबी हमारे जो नूहे इंसान है उसकी तबलीग कर सकें, उसकी रहनुमाई कर सकें और हमें जहालत के अंधेरों से निकाल कर एक ईमान की रोशनी से सरशार करें, ताकि हम जो लोग अंधेरों में भटके हुए हैं उनको सीधा रास्ता दिखाएँ और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब लोग अच्छे काम करें। नाउ जो हमारा लेसन है आज का वो यहाँ पे फिनिश होता है। होप आप सबको समझ आया होगा। आपका जो रिमेनिंग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव एंड वटेवर आपका जो रह गया है रिमेनिंग आप लोगों को वो विंटर पैक में मिल जाएगा। और जो यहाँ पे आपको कुछ ग्लोसरी के वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, आप लोगों ने इसको भी याद करने हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज ये आपको एज MCQs आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।